चैम्पियंस T20 कप चल रहा है और आई थिंक जितनी उम्मीदें इससे थी उस हिसाब से मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा। सो आई थिंक 8वां मैच था आज, 2 मैचेस थे। 7वें मैच के बारे में हम बात कर चुके हैं और 8वां मैच जो था वो डॉल्फिन्स वर्सेस लायंस के दरमियान था और डॉल्फिन्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। सो खैर, और फील्डिंग करके भी वो हार गए और पहले मैच में भी ऐसे हुआ कि जिसने फील्डिंग का फैसला किया वो मैच ही हार गए। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना ये अब चेंज कर लेना चाहिए। कोई इसमें खराबी की बात नहीं है कि आप पहले बैटिंग करो, क्योंकि चेंज करना पता नहीं मुश्किल है कि कर दिया गया, क्योंकि पहले मैच में भी उनको मैच जीतना चाहिए था स्टालियंस को, जो मैच वो हारे हैं। सो खैर, पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। लायंस ने पहले बैटिंग की, इमामुल हक और हसन नवाज बैटिंग करने आए। दोनों ने अच्छी बैटिंग की, डिसेंट स्टार्ट कर रहे थे और जिस तरह से ये स्टार्ट कर रहे थे मेरे ख्याल से इनको 200 से भी शायद ऊपर जाना चाहिए था। ये 194 तक चले गए थे और उसमें सबसे बड़ी वो जो वजह है वो खुशदिल शाह की इनिंग थी, वरना ये नहीं जा रहे थे। क्योंकि 85 जब इनका था आई थिंक 10-11 ओवर हो चुके थे और इनका 85 था और उस वक्त आई थिंक 7वें 8वें ओवर में इनको तेज खेलना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि वो खुशदिल शाह की जो इनिंग थी वो किसी भी वक्त खत्म हो सकती थी, क्योंकि सामने वाली टीम ने बॉलिंग ही बहुत गंदी की थी उस वक्त। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इमामुल हक ने किया जी 65-48 बॉलों पे। वो पूरी अपनी वो लगा रहे थे ताकत, जो उनके पास शॉट्स थी वो लगा रहे थे। 135 का स्ट्राइक रेट था, एक छक्का लगाया उन्होंने, 7 चौके लगाए और उनके साथ थे हसन नवाज जिनको 1-2 चांस भी मिले। मुझे ये अच्छे लगे हैं, ये जो इनका जो हाई एल्बो एक्शन है, जिस तरह ये स्टांस लेके खड़े होते हैं उसकी वजह से ये छक्के लगा सकते हैं। सो बट आई थिंक मुझे लगता है कि इनके दिमाग में भी ना काफ़ी चीज़ें चल रही होती है कि मैं ये शॉट खेलूँ ना खेलूँ, खेलूँ ना खेलूँ, क्योंकि पहले मैचेस में अगर आप देखेंगे तो ये ट्राई करते करते कई दफ़ा आउट हुए। और दूसरा, अब ये 50 करके आउट हो गए थे। जब इन्होंने 50 किया तो इसका मतलब ये था कि अब जिस वक्त ये दोनों खड़े हुए थे तो इनकी बैटिंग अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और जिसकी वजह से इनको मारना था उस वक्त, और ये 50 बना के फिर आउट हो गए थे। 147 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। अच्छी इनिंग खेली थी, मुझे अच्छे लगे हैं ये सामने में, और लॉन्ग ऑन में मिड विकेट पे छक्के अच्छे लगाते हैं। अपर कट भी अच्छा खेल सकते हैं ये, मतलब जिस तरह की इनका आई थिंक इनका कद भी काफ़ी अच्छा है और जिसकी वजह से इनका जो आई थिंक इनकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। और ये जिस तरह मैं तैयब ताहिर की बात करता हूँ ना कि उनका जो स्टांस है वो खड़े जिस तरह से होते हैं, अपनी बॉडी को जरा खोल के रखती है कि किसी भी तरफ शॉट लगा सके, ये भी मुझे थोड़े वैसे लगते हैं। लेकिन अभी ये यंग हैं, थोड़े से इमेच्योर लगते हैं, गेम अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी तैयब ताहिर की है, क्योंकि उसकी जहरी बात है एज में बहुत ज़्यादा अभी फ़र्क है। सो आई थिंक इनको अभी अपने ऊपर बहुत काम करना चाहिए और आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी। और इनके बारे में बात भी काफ़ी उस वक्त की जा रही थी जब ये खेल रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, कि अगर पीसीबी इन पर 2 साल लगा दे तो आने वाले टाइम में फिर आगे काफ़ी टाइम ये पाकिस्तान को अच्छा दे सकते हैं, जो कि मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ये अच्छे बैट्समैन लग रहे थे। और इंटेंट जिनमें नज़र आता है ना तो यार वो अपनी गेम को बदलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी जो एक आपका एक ट्रांजिशन है ना वो कम नज़र आती है, कि बहुत कम मैंने यहाँ पाकिस्तान में प्लेयर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हो। हुसैन तलत सिर्फ नजर आया अभी तक बस। मैं बड़ी सीरियस बात कह रहा हूँ, मैं नाम इस वक्त ले सकता हूँ जितने प्लेयर पाकिस्तान में ज़ाया हुए हैं। फवाद आलम जिसको मैंने देखा है, उसने 2010 में डेब्यू किया था, 168 किया था डेब्यू पे। उसके बाद पता नहीं कितनी देर वो टीम में नहीं था, वो ज़ाया हुआ। उसके बाद हारिस सुहेल बहुत आई थिंक वो मिडल ऑर्डर में आई थिंक उसकी जिस वक्त हमें ज़रूरत थी वो इंजर्ड कई दफ़ा होते रहे। आई थिंक वो खुद भी अपने साथ सीरियस नहीं थे, क्योंकि अब वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। उमर अमीन इनका भी मैं सेम कहूँगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ ये पीसीबी की गलती थी, ये दोनों की तरफ से होता है कि एक हमारा सिस्टम भी ख़राब था और दूसरा इनकी अपनी गलतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि जब मैंने देखा था, जब फवाद आलम 30 साल की उम्र में वापस आए थे, उस वक्त भी ये कोई मुझे इतने सीरियस लग नहीं रहे थे। उस वक्त भी पता नहीं, अब पहले ज्यादतियाँ पीसीबी की तरफ से थी, हमारे सिस्टम की तरफ से थी या इनकी अपनी थी, लेकिन बहुत प्लेयर्स आया हुआ है हमारा। उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये इनकी तो उमर अकमल और अहमद शहजाद इनकी तो अपनी गलतियां नहीं है, लेकिन बाकी अगर कहा जाए तो वो सिस्टम का भी कुछ है, फ्लॉ कह सकते हैं। हारिस सुहेल थे, आबिद अली थे, बहुत प्लेयर्स हैं आई थिंक, अनवर अली, बिलावल भट्टी थे। बिलावल भट्टी तो शायद अब खेल भी रहे हैं। अनवर अली ने अपनी पीक में कोई, उनकी बहुत लिमिटेड इनिंग्स थी जो कि आई थिंक बहुत बेहतर कर सकते थे।
और एक जिस वक्त हमारे पास ये प्लेयर्स आ रहे थे ना, उस वक्त एक कॉन्सेप्ट चलता था कि जो तेज खेलता है ना वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकता। ये ये मुझे बात ही फजूल लगती है। और आज आप सब कुछ देखते हैं, क्या जिनके स्ट्राइक रेट 150-200 के होते हैं वो शो नहीं करते, करते हैं, रेगुलरली करते हैं। सो आई थिंक ये वाली जो मेंटेलिटी थी ना, जिसकी वजह से आई थिंक कई प्लेयर्स आया हुए हैं हमारे, और आज हमारे जो कॉम्बिनेशन है वही अच्छे बन नहीं पाते। इवन इन टीमों की आप बात करें, इन टीमों में भी कॉम्बिनेशन को इतने परफेक्ट नहीं बने हुए, बहुत ही अजीब से कॉम्बिनेशन कई टीमों के नजर आते हैं। इवन डॉल्फिन के आप देखें, इनकी हालत तो वनडे कप में भी ऐसी थी। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अब थोड़ा सा आई थिंक देखना चाहिए। और अब ये वो यंग प्लेयर्स हैं, ये जो उस वक्त यंग नजर आते थे, आज ये भी 28 साल के 30 साल के हो गए हमें। सो लेकिन वो गेम में जो आप कहें ना कि अब कोई गेम को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके गया हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हुसैन तलत में उस वक्त भी शॉट्स नजर आती थी, उस वक्त उसका स्ट्राइक रेट का इशू था। आज उसकी सिर्फ वो एक बेहतर चीज नजर आई है। कोई ऐसा पुराना बैट्समैन नहीं है जिसको मैंने देखा हो, या कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है। एक की अगर मैं बात करूँ ना, मैं सोचूं बहुत ज्यादा, तो मुझे एक बॉलर नजर आता है, वो है मोहम्मद अली। ये जो अभी टेस्ट मैचेस भी हमारी तरफ से खेल रहे थे, ये पहले भी पाकिस्तान खेल चुके हैं। ये तब में और अब में इनका बहुत फर्क है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पढ़े लिखे थे, सो अपने ऊपर इनको पता था काम किस तरह से करना है। हुसैन तलत का भी सेम इस तरह से था कि उसने अपने ऊपर काम किया, उसको समझ उस चीज की थी, वो नजर आ रही थी वो चीज। बाकी कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जिसने अपने ऊपर काम किया हो। अनवर अली, बिलावल भट्टी जब आए थे ना, ये जिस वक्त ही आए थे, शाहिद अफरीदी कप्तानी कर रहे थे 2016 में, और उस वक्त हमें शदीद जरूरत थी, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये दो मिल गए, ये बड़े अच्छे जा सकते हैं। लेकिन इनकी भी बैटिंग, वो बॉलिंग में तो हमें कई दफा करके कुछ देते थे, लेकिन बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी कि हमें मैचेस फिनिश करके दे सकेंगे। वो यही था उसी तरह कि कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो नासीब है। अनवर अली की एक इनिंग नजर आती, एक इनिंग याद आती है मुझे, श्रीलंका के खिलाफ जो थी, इसमें शाहिद अफरीदी ने 45 किया था, बाद में इन्होंने मैच दिलाया था। वो भी इतना क्या कहते हैं, लंबा मैच नहीं था, लो स्कोरिंग मैच ही था। 150, आई थिंक 150 160 ही करना था, मे बी 145 मेरे ख्याल से करना था। सो आई थिंक ये वजह है, हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़ाया हुए हैं, और हमें इन चीज़ों पे अब ज़रा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अभी काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि नज़र आ रहे हैं, और मुझे मुझे आपको पता है, ये टूर्नामेंट देख के मुझे हैरानगी क्या होती है कि ये सारे प्लेयर्स, मैं ना इंडियन प्लेयर्स को देखता था ना पहले, मुझे वो चीज़ें नजर आनी शुरू हो गई हैं बॉलर्स को देखते हुए, स्पेशली कि मीडियम पेसर्स 130-32 वाले बॉलर, और वो आउट भी कर रहे हैं, मुझे वो फील आ रही थी। और बैट्समैन हमारे वो पतले पतले से इतने लीन है कि उनको फिटनेस का कोई अंदाजा ही नहीं है। बस वो एक, वो कहते हैं ना, जितना पतला उतनी ताकत ज्यादा, वो उसी के भरोसे ना, कोई पता नहीं है कि मसल बिल्ड किस तरह से करनी है, वो सारा कुछ, वो कुछ नहीं पता फिटनेस का भी। ये वो प्लेयर्स है, इसीलिए ये प्लेयर्स फिर आगे जाके बेहतर कर नहीं पाते, क्योंकि उनको अपनी गेम को बेहतर करना आता ही नहीं है। किसी की बिल्ड, आप हमारे बॉलर्स देखें, कौन आजकल पाकिस्तान टीम में कौन से बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी को देखे, उसकी बॉडी बिल्ड देखे, लगती है वो कद से सिर्फ फास्ट बॉलर लगता है। उसकी बॉडी बिल्ड देखे, वो उसका कद जितना है ना, वो उसको तो जिन बन जाना चाहिए। उसको पता ही नहीं है कि उसको अपनी बॉडी का ध्यान किस तरह से रखना है, मसल किस तरह से बिल्ड करने हैं जिससे उसकी पेस बढ़े। वो सारा, ये कोई इस पे काम नहीं करता। और किसको करना चाहिए था, वसीम जूनियर को ये चीजें करनी चाहिए थी। उसकी फिजिक वैसी थी, उसका एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए था। हसन अली की बॉडी देखें आप, और कौन है, ये जितने भी फास्ट बॉलर हैं अपने देखे, नसीम शाह को देखे, हारिस रऊफ को देखे, ये क्या, ये पतले पतले, इनको पता ही नहीं है कि क्या फिजिक होनी चाहिए फास्ट बॉलर की। अब ये रिसेंट टाइम में अगर देखना ना, तो बुमराह को देखें आप। इंडियंस मैंने इतने को देखे नहीं है कि जिनको फिटनेस की अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो, वो भी इसी तरह लीन लीन होते होते थे, और 132 पे 135 पे ना आउट करते होते थे T20 में। और आज ये हमें ये चीजें अब नजर आ रही हैं, और मुझे तो बड़ी, आई थिंक, शर्म तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि हमारे जैसे मुल्क में ये चीज होनी नहीं चाहिए। उसकी एक तो हिस्ट्री हमारी बड़ी स्ट्रांग है फास्ट बॉलर्स को लेके, उसके बाद हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो कल्चर है, वो इन चीजों को सपोर्ट करता है कि यार हम में एग्रेशन हो। लेकिन आई थिंक वो उस तरह से वो चीजें भी नजर आती नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो शाहजेब खान ने, वो आए उसके बाद वो 10 रन बना के वो भी आउट हो गए थे। सो आई थिंक उस वक्त जरूरत थी कि अब मारना ही था सबने। मोहम्मद अवैज जफर आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद हुजिल शाह आए। अब हुजिल शाह ने ना, अगर आप उनकी इनिंग देखेंगे ना, तो वो 57 रन उन्होंने बनाए 22 बॉलों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
350 का स्ट्राइक रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कहोगे। लेकिन जिसने मैच देखा होगा वो पूरा मैच देखे। इसमें उस बंदे ने एक शॉट लगाया, कट मारी है जो वो जो लग गई थी, उसमें उस बंदे का बैलेंस देखे सिर्फ। इसकी भी हुसैन शाह की भी सारी गेम जो है ना वो लेग की है, या सामने की है या लेग की है, सामने की है लेग की है। और सामने वाली टीम ने इतनी गंदी बॉलिंग की है, इतनी गंदी बॉलिंग की है, वो उसको पहले बॉलिंग ही उधर की है कि जहाँ पे वो ऑफ स्टंप पे उसको एक बॉल वो मार ही नहीं सकता था। इसकी और मोहम्मद रिजवान का मसला यही है कि इनकी ऑफ साइड की गेम है ही नहीं। सो ये अभी 2-3 दिनों में हमें ये चीजें नजर आ गई है कि ये दोनों का मसला एक ही है कि इनकी ऑफ साइड की गेम जीरो है। इनको कोई कट नहीं लगता, कोई कुछ नहीं। जरा सा ऑफ स्टंप पे बॉल आ जाइए, एक्स्ट्रा कवर पे कैच, और आई थिंक ये आउट भी ऐसे हुए थे। ये एक्स्ट्रा कवर पे इन्होंने कैच पकड़ाया था हुसैन शाह ने। सो ओवरऑल वैसे इनिंग की अगर बात करें तो इनकी इनिंग की वजह से 194 पे ये पहुंचे हैं, वरना जिस तरह से इनको स्टार्ट मिला हुआ था इनको 200 प्लस करना चाहिए था। ये 194 तक पहुंचे हैं ये इस इनिंग की वजह से। ये इनिंग निकाल दें आप तो मुश्किल से इन्होंने 160-70 करना था, क्योंकि बाकी इनके अलावा अगर देखें तो आमिर यामीन ने भी 6 बॉलें खेली, उनसे हिट लग ही नहीं रहा था और वो ऊपर आ गए थे। तो आप अगर उसके अलावा अगर देखें तो आप मेरे ख्याल से तो वैस अनवर था, शेरून को भी भेज रहे तो वो भी बैटिंग आई थिंक डिसेंट कर लेता है। सो आमिर यमीन को, इसकी उम्र मेरे ख्याल से आमिर यमीन की उम्र ही आई थिंक 36-37 साल है, और वो नहीं लगती उसे शॉर्ट है अब भाई। इनके बारे में भी एक टाइम में बात की जाती थी। ये भी मैं कहूंगा कि ये भी जया इन्होंने अपने आप को खुद ही की है। ये भी बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। सो उसके बाद अगर देखें, अब रोहेल नजीर ने भी बैटिंग नहीं की अभी। सो आई थिंक रोहेल नजीर कर सकता था बैटिंग। सो ये चीज़ आई थिंक देखनी चाहिए थोड़ी सी। सो बाकी उसके बाद अगर देखें तो अब मैं बॉलिंग की जरा बात करूं, जिसकी वजह से मैं बात करूंगा, इन्होंने बॉलिंग बड़ी गंदी की है। समीर गुल ने 4 ओवरों में 25 रन दिए, और इन्हीं को वो पहला छक्का पड़ा था आई थिंक जब वो हुसैन शाह ने मारा था, जो इसकी वजह से वो सारा कुछ वो हो गया था। तो उसके बाद साकिब खान ने 3 ओवरों में 38 रन दिए, फहीम अशरफ ने 4 ओवरों में 41 रन दिए, इनको सामने पड़े थे छक्के। और कासिम अकरम 4 ओवरों में 21 रन, इन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी, आउट भी किए इन्होंने। और मोहम्मद रमीज जूनियर ने 1 ओवर में 13 रन दिए। सलमान इरशाद, अब सलमान इरशाद 10वें ओवर के बाद आ रहा है, मुझे तो ये बात पहले समझ नहीं आई। अब 10वें ओवर के बाद वो आया, वो पहले उसका कॉन्फिडेंस लो है, वो मुझे लग ही नहीं रहा। और ये भी, इसको भी मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, इसने भी अपनी गेम को जरा सा इंप्रूव नहीं किया। इसने इस जैसे बॉलर ने ना बस एक सिंपली चीज करनी होती है कि भाई तूने यॉर्कर करनी है, तेरा एक्शन तुझे सपोर्ट कर रहा है, तू यॉर्कर कर, और अपनी पेस पे काम करना है, अपने यॉर्कर पे काम करना है, और फिटनेस बेहतर करनी है। ये क्लैरिटी एक मिलनी चाहिए एक फास्ट बॉलर को। बाकी फास्ट बॉलर का कह सकते हैं कि उसने अपने एक्शन को भी देखना है, वो सारा कुछ देखना है। आपके पास जब नेचुरली एक एक्शन है तो आप काम ही इसी चीज पे करना है कि आपने बॉल गिराना कहाँ पे है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, और कोई है ही नहीं आपके पास करने को कि आपने यॉर्कर अच्छे करने हैं। वो डेथ बॉलिंग में भी उसने उसको 55 रन पड़े हैं 4 ओवरों में। और पहले तो मुझे समझ नहीं कि इसको शुरू में भी क्या इस जैसे बॉलर होते ही डेथ में, तो वो ओवरऑल इसने भी बॉलिंग कोई इतनी खास की नहीं। 55 रन आई थिंक आखिरी बॉल में इसने आउट कर लिया था एक, आखिरी बॉल में आई थिंक आमिर यमीन आउट हुआ था। वो जो आखिरी बॉल इसने की है वो पहले करने चाहिए थे बॉल। उसके बाद जब बेंगलोर डॉल्फिन्स आए, सो अब वो मैच ना पहले जब पहली इनिंग खत्म हुई थी ना तो मैच खत्म हो चुका हुआ था कि ये चेज होना ही नहीं था, बड़ी सीधी सी बात थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद नजर आनी शुरू हो गई थी। वो इस तरह से नजर आनी शुरू हो गई थी कि ओपनिंग थोड़ी सी चल पड़ी थी। साहिबजादा फरहान और मिर्जा ताहिर बेग ने ओपन की। अब ताहिर बेग, अब शुरू में जब ये खेल रहे थे ताहिर ने 16 बॉलों में 29 कर दिया, जिसकी वजह से पावर प्ले इनका एग्जीक्यूट हो गया, वरना वो रन बॉल ही उस वक्त चल रहा था। साहिबजादा फरहान, उसको भी 1-2 चांस मिले हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान 8 उसने 54 की है, 128 का स्ट्राइक रेट है। सो ये इसी वजह से ये कि सामने से ताहिर बेग ने तेज खेल के वो पावर प्ले अच्छा खेल लिया था, वरना अगर वो टाइम नहीं मिलना था तो इन पे प्रेशर आना था, तो इन्होंने आज भी आउट हो जाना था। इन्होंने 3 छक्के 3 चौके लगाए, 42 बॉलों में 54 किया। लेकिन आई थिंक ये लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये उस तरह से नजर आते नहीं T20 क्रिकेट में साहिबजादा फरहान। उसके बाद अगर मोहम्मद इखलाक की बात करें, वो भी फिर जल्दी आउट हो गए थे। 3 बॉलें उन्होंने खेली लेकिन स्कोर कोई नहीं किया। उसके बाद उमर अमीन आए, उन्होंने 25 किया 19 बॉलों में। कासिम अकरम जल्दी आउट हो गए थे। कासिम अकरम भी आई थिंक मैं इनके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि इनको ना थोड़ी जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। मुझे इनकी 2 चीज़ें एक समझ में, एक तो जिम्मेदारी लेते नहीं, और दूसरा इनको मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ
एक तो इनकी उम्र नहीं बढ़ रही, एक तो एक दूसरी तरफ इनकी गेम अवेयरनेस बेहतर नहीं हो रही। बॉलिंग ही अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग ही अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग आएंगे अपना एक टैलेंट दिखा देंगे, लेकिन वो फिर उसको फिनिश नहीं करते। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए अपने ऊपर। फहीम अशरफ आए, उन्होंने 27 किया, 12 बॉलों में 2 चौके 2 छक्के लगाए, अब वो भी आउट हो गए। तो अब वो जब आउट हुए तो फिर उसके बाद मैच खत्म हो चुका था। सो उसके बाद अगर देखें तो इनकी भी अगर बात करें, अब ये देखें ना, इनका कोई मुझे मुझे इनकी टीम में कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि स्कोर करना किसने है। 194 जो खाया था इन्होंने, वो करना किसने था। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कोई देखूँ ना मिचोर बैट्समैन, तो वो उमर अमीन मुझे नजर आ रहा है बस, और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। शाहिद फरहान मैं नहीं, वो उस पर नहीं मैं उम्मीद अभी कर सकता कि वो बंदा आपको मैच ही जितवा देगा, इतना बड़ा मैच। और उसके बाद ताहिर बेग, वो भी खुद यंग है, तो वो आई थिंक वो भी नहीं, इखलाक वो भी इतनी क्रिकेट नहीं खेला हुआ। उमर अमीन की बात करें तो फिर ये कॉम्बिनेशन ही कोई इतना खास मुझे नजर नहीं आ रहा। छठे नंबर पे फहीम अशरफ आ रहा है। सो अब नीचे मोहम्मद सुलेमान, पता नहीं क्या ये कॉम्बिनेशन इनका ठीक नहीं है। आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। ये इनका उसमें भी ये हाल था वनडे में भी, कि वहां पे भी इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन कोई इतना ही ना इन्होंने, मतलब लग रहा था कि ये, मुझे उसमें लग रहा था वनडे कप में कि लायंस बाहर होगी, 4 टीमें आगे जानी थी। लेकिन वो लायंस वो शुरू में बुरा भी खेली थी, वो फिर भी इनसे बेहतर खेल के चली गई थी आगे, और उसमें इनका कॉम्बिनेशन फिर भी बेहतर लग रहा था। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो आमिर अमीन ने 2 ओवरों में 24 रन दिए, मोहम्मद अवैस ने तकरीबन 3 ओवर किए, 27 रन उन्होंने दिए, एक आउट किया उन्होंने। मूसा खान ने 4 आउट किए, 23 रन देके अच्छी बॉलिंग की उन्होंने आज। मूसा खान को भी आई थिंक इनको वनडे में मैंने नहीं देखा था, इनको वनडे खेलना चाहिए था आई थिंक। हुशिल शाह, अच्छा हुशिल शाह ना, इनके बारे में मैं जब इनको मैं देख रहा था तो मैं इनके बारे में बात करना चाह रहा था। इनकी जो लेंथ है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है जब ये बॉलिंग करते हैं, और इनको कुछ जो कैप्टन है ना वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं इनको। सो आई थिंक इनको हमने, जब इनको पाकिस्तान टीम में भी लिया गया था ना, तो इनको एज अ बैट्समैन बैटिंग कॉलम में लिया गया था, बॉलिंग तो इनसे करवाते ही नहीं थे। सो बैटिंग में ये खुद कुछ नहीं करते थे, बॉलिंग हम इनसे करवाते ही नहीं थे। सो आई थिंक हमें इनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लेना चाहिए था, और बॉलिंग में इनसे वो काम लेना चाहिए था जो हम नवाज से काफी अर्सा लेते रहे हैं, क्योंकि इनकी जो लेंथ है ना वो बड़ी ऑकवर्ड सी है। मे भी इनके पास वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इनकी लेंथ बड़ी वो अजीब सी है कि वो बैट्समैन के लिए ईजी नहीं होता खेलना। सो बैट्समैन पकड़ नहीं पाता इनको। और उसके बाद अगर देखें तो हुसैन शाह ने 4 ओवर किए, 22 रन दिए, 2 आउट भी किए उन्होंने। तो मैन ऑफ द मैच आई थिंक वही हुए होंगे। उसके बाद शहरून सराज ने 3 ओवरों में 28 रन दिए। आज थोड़े महंगे पड़े, वरना ओवरऑल ये बॉलिंग अच्छी करते हैं, एक आउट किया इन्होंने फिर भी। शाहिद अजीज ने 4 ओवरों में 35 रन दिए, 2 आउट उन्होंने भी किए। सो यार वो जाहिर बात है स्कोर काफी ज्यादा था, तो 159 पे टीम ही आउट हो गई। सो डॉल्फिन्स को तो अपना सीरियसली देखना पड़ेगा कि इनका कॉम्बिनेशन कोई इतना खास बन नहीं रहा। सरफराज बाहर बैठे हुए थे, आज हुरैरा नहीं खेले, मुझे उनकी समझ नहीं आई। आई थिंक शाहिद फरहान को बिठा के हुरैरा को ही खिलाना चाहिए था, हुरैरा आज बाहर बैठे हुए थे। सो ऊपर थोड़ा सा उनको, ताकि उनका पता तो चले कि उनका गेम है क्या। अभी उनको सिर्फ जो लोग जानते हैं कि वो टीम में वो बैच में बैठे हुए हैं, वो उनका एक 300 सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं हुआ, सुना ही हुआ है मैंने भी, उन्होंने एक 300 किया था। सो अभी ये वाइट बॉल में उनकी कोई इनिंग मैंने इतनी खास कोई देखी नहीं है। सो ये दूसरा मैच था इनका। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है, और आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक क्रिकेट बेहतर हो सकती है। ऑडियंस शुक्र है थोड़ी नजर आई थी, वो उसकी वजह ये थी कि शाम को मैच था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस दिन एक मैच होता है वो शाम को क्यों नहीं है। तो वो दिन में 12 बजे कौन देखने आएगा मैच, कोई भी नहीं देखने आएगा मैच। शाम को भी ऑडियंस थी, लेकिन इतनी कोई खास नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए बीसीबी को, क्योंकि मकसद फिर खत्म हो जाता है ना टूर्नामेंट का, कि आपने जिस मकसद के लिए टूर्नामेंट करवाया, और शाम को फिर देखने का भी मजा आ रहा था। वो दिन में धूप की वजह से वो देखने का भी मजा नहीं आता, कि बॉल का पता नहीं चलता। वो ग्राउंड भी कोई, क्या कहते हैं, घास भी जो है वो कोई इतना ग्रीन नहीं है, वो येलो येलो घास ही है, वो दिन में पता ही नहीं चलता, मजा ही नहीं आता देखने का। वो कंट्रास्ट जो प्रोडक्शन में आना चाहिए नजर, वो नजर ही नहीं आता। रात को लाइट्स की वजह से वो फिर एक कॉम्बिनेशन, एक प्रोडक्शन की क्वालिटी थोड़ी बेहतर नजर आती है। तो वो ऐसा लगता है कि जरा T20 मैच देखने में मजा आएगा। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा प्लानिंग को थोड़ा बेहतर कर लेना चाहिए था। सो बाकी आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ख़त्म करते हैं। आई थिंक होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें हमें कुछ एटलीस्ट कुछ 2-3 ऐसे प्लेयर्स मिल जाए जो कि पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को बेहतर कर सके। अभी जो हो नहीं रहा कॉम्बिनेशन का मसला, तो मुझे लगता है इन टीमों में भी चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं है, इन टीमों में भी चल रहा है। और मुझे हैरानगी सिर्फ इस चीज़ में हो रही है कि ये हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।